बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट टर्किश रोल्स। ये एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार सा डिज़र्ट होता है जिसके लिए भी आप बनाएंगे उन्हें बहुत ही पसंद आएगा, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर ट्रे। इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तकरीबन हमें यहाँ पे अराउंड हाफ कप के करीब यहाँ पे हमें कोकोनट जो है ऐड करना है। बस कोकोनट की ना हमें एक लेयर बिछा देनी है इसके ऊपर, ट्रे के ऊपर, और लेयर इस तरीके से ट्रे पे सेट करके हम इसको एक तरफ रखेंगे। साथ ही हम एक दूसरे बर्तन में ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम एक सॉस पैन में ऐड करेंगे दूध। ये तकरीबन 1 कप और 3/4 कप है। हमें इस डिज़र्ट को बनाने के लिए टोटल 2 कप दूध चाहिए, जिसमें से 1/4 कप मैंने पहले निकाल लिया था, बाकी का बचा हुआ इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमें दूध में उबाल आने देना है। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए दूध में उबाल आने देना है। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर जो कि हमने बना के रखा था, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर वाला। इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तब तक हमें इसको पकाना है जब तक कि एकदम थिक ना हो जाए। तो मैंने इसको हल्की आंच पे मिक्स करते हुए पकाया और ये थिक हो गया। देखिए इस तरीके से एकदम स्मूथ है क्योंकि इसको कंटिन्यूसली मिक्स किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बटर और बटर ऐड करके इसको फाइनल मिक्स देंगे। यहाँ पे एक बहुत ही डिलिशियस सी चॉकलेट पुडिंग बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने पैन में कोकोनट की लेयर सेट करके रखी थी उसके ऊपर हम ऐड करेंगे चॉकलेट पुडिंग और फटाफट से ऐड करनी है क्योंकि ना ये एकदम से सेट हो जाएगी, तो हमें पहले से ऐड करनी है ताकि ये इसके ऊपर इसी शेप में सेट हो। इसको थोड़ा प्लेन कर लेंगे और अब हम पुडिंग को 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/3 कप व्हिपिंग क्रीम और क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमें क्रीम को इतने अच्छे से बीट करना है कि एकदम थिक और फ्लफी हो जाए। जब क्रीम इस तरीके से थिक हो जाएगी तो डिलिशियस सी व्हिप्ड क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हम एक ग्लास में ऐड करेंगे पाइपिंग बैग। इसमें ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो इस तरीके से क्रीम को पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी टिप शुगर की कट कर लेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे हम पुडिंग की लेयर के ऊपर इस तरह। और फिर क्रीम को पुडिंग के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब हम इस डिज़र्ट को इस तरीके से कट करेंगे। हम इसको टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। तो नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें चाहिए कि स्क्रैपर की मदद से हम डिज़र्ट को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको सिंपल रोल कर लेना है और ये डिज़र्ट बहुत ही यम्मी बनता है। आप जिसके लिए भी बनाएँगे ना उसे बहुत ही पसंद आएगा। इस तरीके से डिज़र्ट के हमें रोल्स बनाने जाने हैं। सर्विंग डिश में इसको इस तरीके से निकाल लेंगे।
गार्निश करेंगे हम इसको खोपरे से, जो भी ऊपर थोड़े से क्रैक्स आ गए पुडिंग में उसको हम गार्निशिंग से कवर कर लेंगे। और फाइनल जो है हम इसको बादाम से गार्निश करेंगे। तो सिंपल थोड़े से बादाम चॉप कर लें और उसके ऊपर ऐड कर लें। तो जी तैयार है हमारे डिलिशियस से चॉकलेट टर्किश रोल्स। ये बहुत ही यमी बन के रेडी होते हैं, खाने में इसका फ्लेवर बहुत ही यमी होता है। अगर आप कुछ डिफरेंट डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।